दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। जो केवल वक्त गुजारने के लिए साथ हो, वह आत्मा को धीरे धीरे तोड़ देता है। सच्चा दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, कभी भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसका मूल्य समझो और इसे उसी को दो जो इसे पाने के योग्य हो। जीवन में हमेशा वह किरदार नहीं मिलता जो तुम्हारे मन को भाए, परंतु यह याद रखना, समय सब बदल देता है। जरूरत केवल धैर्य और सब्र की है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दो जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। अपने हक और भावनाओं की कद्र वहीं दिखाओ जहां तुम्हारे शब्दों और संवेदनाओं को समझा जाए। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। माता पिता इस संसार में सबसे बड़े हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। उनकी अहमियत को कभी मत भूलो। जब इंसान हारता है तो वह अगले प्रयास में और अधिक ताकतवर बनकर सामने आता है। लेकिन मन खराब हो तब भी शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि मन तो अच्छा हो सकता है, परंतु बोले गए शब्द वापस नहीं लौटते। जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो, या जो चाहते हो उसे पाने के लिए मेहनत करो। जीवन में इतना छोटा बनो कि हर कोई तुम्हारे पास आ सके, और इतना बड़ा बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए गिरने और उठने से मत डरो। सपनों के लिए खुद से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, क्योंकि मन की चोट ही तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। जिनकी तुम सबसे अधिक फिक्र करते हो, अक्सर वही तुम्हें समझ नहीं पाते। परंतु सच्चा मित्र वही है जो गरीब हो या अमीर, बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। आदत लगाना आसान है, पर उसे छोड़ना जिंदगी ले लेता है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह अनपढ़ होकर भी सबसे शिक्षित होता है। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। जो व्यक्ति अपने पिता की मेहनत और घर की कठिनाइयों को याद रखता है, वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इस संसार में 1000 चाहने वाले से बेहतर एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें समझे। संबंधों की सुंदरता ईमानदारी और संवाद में है। मन में बातें दबाकर मत रखो, क्योंकि खुला संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। गर्दन झुकाना स्वाभिमान के बिना नहीं होना चाहिए। सीखो कि कब और कितना झुकना है, ताकि तुम्हारी गरिमा बनी रहे। जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, वे खुद भी अंदर से टूटे हुए होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के काम आना तो दूर, अपने जीवन की शांति भी खो देते हैं। मौत से क्यों डरते हो? यह तो केवल जीवन की जंजीरों से आजादी देती है। अगर दिन तुम्हारे लिए कठिन है, तो समझो कि तुम कांटों से घिरे गुलाब की तरह हो। कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। कल को खोजने में अपना आज मत खो। समय को समझो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारे जीवन का मूल्यवान हिस्सा है। बदलाव जीवन का नियम है। जब कोई तुमसे पूछे कि बदलने का क्या अर्थ है, तो सोचो कि मिसाल किसकी दी जाए, क्योंकि मौसम की तरह बदलने वाले लोग भी हैं और समय के साथ सिखाने वाले अनुभव भी। लेकिन याद रखना, सच्चा बदलाव वही है जो तुम्हें भीतर से बेहतर बनाए। शुरुआत वहीं होती है जहां मन शांत होता है। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत का कारण बन सकता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परखने की कोशिश ही नहीं करते। ये जीवन की विडंबना है। जो सत्य है वह अक्सर उपेक्षित रहता है, और जो झूठ है उसे सराहा जाता है। हमारा समाज वह है जो खुदकुशी को तो समझ लेता है, लेकिन खुशी से की गई शादी को स्वीकार नहीं करता। किसी की आदत जाननी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। मोहब्बत यह नहीं है कि किसी से दिल लग जाए। मोहब्बत वह है जिसके बिना दिल लग ही ना सके। मोहब्बत किसी की लिहाज नहीं करती, यह किसी का सगा नहीं होती। परिवर्तन को अपनाना भी एक प्रकार की साधना है। यह तुम्हें कठोर समय में भी मुस्कुराने की शक्ति देता है। स्मरण रखो कि जीवन एक विशाल यात्रा है, और इस यात्रा में हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं। हर प्रश्न उत्तर योग्य नहीं होता, और हर टिप्पणी ध्यान योग्य नहीं होती। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया बन जाता है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां स्पष्टता भी जरूरी है। यदि गलती करने वालों को उनका दर्प नहीं टूटेगा, तो वे उसी गलती को दोहराते रहेंगे।
प्रेम और क्षमा में भी विवेक होना चाहिए, नहीं तो वह तुम्हारे ही धैर्य की परीक्षा बन जाता है। यह भी कटु सत्य है कि यदि तुम एक बार किसी की सहायता न करो तो वह व्यक्ति पहले किए गए सारे उपकार भूल जाएगा। इसलिए जब उपकार करो तो उस फल की आशा मत रखो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुण्य स्वयं तुम्हारे साथ चलेगा, लोग नहीं। जो संतोष में जीता है वही योगी है। जिस प्रकार समुद्र हर नदी को अपने भीतर समा लेता है और फिर भी अपनी मर्यादा नहीं खोता, वैसे ही वह साधक जो परमात्मा में स्थित है, सुख दुख, प्रशंसा आलोचना, लाभ हानि में समान रहता है, वही स्थिर होता है, वही आत्मनिष्ठ होता है। लोग तुम्हारी प्रशंसा तब तक करेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जिस क्षण तुम उनसे कोई आशा रखने लगोगे वे प्रश्न उठाने लगेंगे। इसलिए सच्ची प्रशंसा की तलाश मत करो, कर्म करो, क्योंकि यह संसार प्रशंसा में स्वार्थ छुपा कर देता है और अपेक्षा में तर्क निकालकर छीन लेता है। जीवन तुम्हारा है, समय सीमित है और आत्मा अमूल्य है। इन्हें किसी भी क्षणिक स्वार्थ के लिए मत गंवाओ। जब तुम्हारा मौन संतुलित हो, तुम्हारा कर्म स्पष्ट हो और तुम्हारा हृदय परमात्मा में स्थित हो, तब यह संसार तुम्हें डिगा नहीं सकता। एक विचार, एक भावना, एक अनुभूति, ये जब हृदय में उतरती हैं तो जीवन को दिशा देती है। पकड़कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। हमने अक्सर सोचा कि इस मोड़ के बाद सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून पाने की सोच में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। असल सुकून वर्तमान में है, उसे जियो। अक्सर लोग खुद बदल जाते हैं और फिर यह कहते हैं कि तुम बदल गए हो। जो दिल से सोचते हैं वे छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं। लेकिन याद रखो, वादे केवल तभी करो जब निभा सको, क्योंकि बिना वादों के भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। जब तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच तुमसे अलग है, तब तुम्हारे जीवन के अधिकांश दुख समाप्त हो जाएंगे। विश्वास रखो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन सब्र और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन एक नया अवसर है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देता है। बदलाव को स्वीकार करो या फिर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम वक्त को बदल सको। मजबूरियों को कोसने के बजाय हर हाल में चलना सीखो। जैसे कश्ती तूफान में ही अपनी ताकत पहचानती है, वैसे ही तुम्हारी असली शक्ति विपरीत परिस्थितियों में उजागर होती है। जीवन में जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और जो चीजें लंबे समय तक चलती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। धैर्य और जुनून तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने की कोशिश मत करो। अपने पैरों पर चलो और अपनी पहचान खुद बनाओ। चेहरा सुंदर होना जरूरी नहीं, लेकिन दिल का साफ होना सबसे बड़ा गुण है। यही वजह है कि सच्चे लोग बहुत कम लोगों के खास होते हैं। हमेशा इस बात पर खुश रहो कि तुम्हारे सामने आने वाला कल एक नई उम्मीद लेकर आएगा। हर दिन एक नई शुरुआत है। इसे पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जियो। यही जीवन की असली सीख है। हर पल का आनंद लो। दौलत का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में सुकून का होना सबसे बड़ा खजाना है। इस दुनिया में हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, और यही इस संसार की सच्चाई है। लेकिन तुम अपने कर्म, अपने विश्वास और अपनी सच्चाई पर डटे रहो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो रूठने और थकने का अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। जीवन का यही सत्य है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें अपने भीतर अधिक शक्ति, अधिक सहनशीलता और अधिक धैर्य लाना पड़ता है। याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इन तीनों का इतना मूल्य है कि इन्हें खोने से पहले हमेशा विचार करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि विश्वास हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी यह प्रयास किया है कि तुम भी किसी दूसरे को समझ सको? रिश्ते तभी सुदृढ़ होते हैं जब समझ एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से हो। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। कभी कभी जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यह बदलाव उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि परिस्थितियों की कठोरता से आता है। इसीलिए दूसरों को परखने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। जो चीज तुम्हें नहीं मिली वह शायद तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सबसे उचित है। लेकिन यह भी याद रखो कि आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली पहचान है। दूसरों की नजरों में चाहे जो भी हो,
तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। जिंदगी रेत की तरह है, यह हाथों से फिसलती जाती है और एक पल भी नहीं रुकती। जितनी देर में यह एहसास होता है तब तक समय बहुत आगे बढ़ चुका होता है। उसे समझो, अपने घावों को छुपाओ मत, उन्हें अनुभव की तरह धारण करो। तुम बदले हो क्योंकि तुम्हें बदलना पड़ा। यह परिवर्तन तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी विजय है। और जब लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करें तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो कल थे। तुम आज एक योद्धा हो और तुम्हारा अस्तित्व अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। सिर्फ वही यादें हमारे दिल में गूंजती हैं जो किसी गहरे ताल्लुकात का हिस्सा रही हों। हर इंसान को मोहब्बत की नजरों से देखना संभव नहीं और हर रिश्ते में चाहत का वही अर्थ नहीं होता। चाहना गलत नहीं है, लेकिन चाहकर छोड़ देना अपने आप को ठेस पहुंचाने जैसा है। जुबान और पैसा दोनों ही इंसान के बीच की सबसे बड़ी दूरियां पैदा कर सकते हैं। जब शब्द बेमतलब के हो जाते हैं और धन संबंधों पर हावी हो जाता है तो रिश्ते बिखरने लगते हैं। सच्चा सुख उस क्षण में है जब आप यह समझ जाते हैं कि दूसरों से उम्मीद करना महज एक भ्रम है। स्वार्थ से परे जाकर बिना किसी अपेक्षा के जो खुशी मिलती है वही असली खुशी है। जीवन में सुख और दुख दोनों की अहमियत है। यदि हमेशा सुख ही मिले तो हम ठहर जाते हैं और कुछ नया नहीं सीख पाते। कठिनाइयों का सामना करना और उनसे पार पाना ही हमें मजबूत बनाता है। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने तो मित्र बनते हैं लेकिन पीठ पीछे शत्रुता करते हैं। यह समझ लो कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि अच्छे लोग अपनी अच्छाई में दूसरों को बदलने की ताकत रखते हैं। यही उनके साथ होने वाली कठिनाइयों का मूल कारण है। प्यार में समझदारी चाहिए, यह कला नहीं, एक जीवन शैली है। और वफादारी, यह तो एक आदत है जिसे इंसान भी अपना सकता है। लेकिन अफसोस कि वफादारी की मिसाल हमें अक्सर इंसानों में नहीं, जानवरों में मिलती है। चलते रहो संकल्प के साथ, सुनते रहो विवेक के साथ, और जीते रहो आत्मबल के साथ। हिम्मत दिखाने से मत चूको, क्योंकि डराने वाले अक्सर तभी पीछे हटते हैं जब सामने वाला डटकर खड़ा हो जाता है। जीवन में एक ऐसा वक्त भी आता है जब कोई शिकायत बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि इंसान समझ जाता है कि अपेक्षाएं ही पीड़ा की जड़ हैं। जो हर किसी का साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया को आदत है लेने की, निभाने की नहीं। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी महान क्यों न बन जाए, कुदरत किसी को पूर्णता का अभिमान नहीं देती। वह हर किसी को झुका देना जानती है, ताकि मनुष्य को याद रहे कि वह केवल रचनाकार नहीं, एक रचना है। रेस जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि वह क्यों दौड़ रहा है, वह सिर्फ अपने मालिक की मार से बचने के लिए दौड़ता है। और जब तुम खुद को जीवन की तकलीफों में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक ईश्वर तुम्हें नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है। सब समझाते हैं और फिर चले जाते हैं। वादा वही करो जो निभा सको, क्योंकि बिना वादा किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं, लेकिन टूटे हुए वादे रिश्तों की नींव हिला देते हैं। जब कोई अपना धीरे धीरे दूर होने लगे तो उसकी तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि दूर जाना तकलीफ नहीं देता, पर धीरे धीरे दूर होना आत्मा को चीर देता है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उनसे हो जाती है जो हमारे नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में रह जाते हैं पर जीवन में नहीं आ पाते, और यही सबसे बड़ी मोहब्बत की परीक्षा है, जिसे पाया नहीं फिर भी भूला नहीं। जब दर्द खुद ही सहना है तो उसे दिखाने से क्या मिलेगा। हर किसी से अपने दिल की बात मत कहो, क्योंकि इस दुनिया को तमाशा बनाने में देर नहीं लगती। कभी कभी इंसान जान तक देने की मोहब्बत करता है, पर उसे निभाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के बदल जाने से तुम्हारी आत्मा ना टूटे। जो गया उसे जाने दो, जो बदला उसे समझने की कोशिश मत करो। जो सच्चा है वो बिना कहे भी तुम्हारे साथ रहेगा, तो लोग तेरे शब्दों की अनुपस्थिति को अनुभव न करें। संतुलन ही सबसे बड़ा गुण है। सच्चा प्रेम और वफादारी मनुष्य की खूबियों पर नहीं, बल्कि उसकी कमियों के बावजूद साथ निभाने पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति केवल तेरी अच्छाइयों से प्रेम करता है वह सच्चा नहीं हो सकता। जो तेरी कमजोरियों के बावजूद तेरा साथ निभाए वही तेरा वास्तविक अपना है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह तेरी 100 अच्छाइयों को भूल सकता है, परंतु तेरी एक गलती को सदा याद रखेगा। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और प्रेम से परिपूर्ण बना, ताकि जो तुझे छोड़े वह स्वयं को दोषी समझे। किसी पर इतना विश्वास कर कि जब वह तुझे छोड़े तो स्वयं अपने निर्णय पर पछताए, और किसी से इतना प्रेम कर कि उसके मन में तुझे खोने का भय सदैव बना रहे। प्रेम जब स्वार्थ रहित होता है
तभी वह सबसे अधिक मूल्यवान बनता है। संसार में दूरी रखना भी एक कला है। हाथी से 1000 गज दूर रह, घोड़े से 100 गज दूर रह, सिंह वाले जानवर से 10 गज दूर रह, परंतु जहां दोस्त जैसे लोग मिलें वहां से तुरंत ही निकल जाना। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है, न भाइयों के प्रेम को समझता है। वह केवल अपनी इच्छाओं के आधार पर जीता है और यही कारण है कि संबंध खोखले होते जा रहे हैं। सम्मान भी उधार की तरह हो गया है। लोग इसे लेना जानते हैं परंतु लौटाने की आवश्यकता नहीं समझते। इसलिए तू अपना सम्मान स्वयं बना और दूसरों से इसकी अपेक्षा मत रख। हे पार्थ, किसी भी बात से इतना विचलित मत हो कि वह तेरे मन की शांति को छीन ले। इस संसार में सत्य को पकड़, प्रेम को अपना और अपने कर्मों को उच्च बना। राजा ने जब मूर्ति को प्रणाम किया तो आवाज आई, राजा, तुमने मुझे सिर्फ पत्थर की मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही हूं। लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे, इसीलिए तुम अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि में मत खोजो। वह केवल तुम्हारे आत्मज्ञान से ही प्रकट हो सकता है। सच्चा सुकून बाहर की चीजों में नहीं है। धन, प्रतिष्ठा, प्रशंसा ये सब क्षणिक हैं। जो तुम्हें भीतर से स्थिर कर सके वही वास्तविक शांति है। वह शांति उस मौन में है जहां तुम केवल हो और कुछ बनने की होड़ में नहीं हो। अहंकार उस शराब की तरह है जो तुम्हें ही नहीं बाकी सबको नशे में दिखाता है। यह धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करता है और अंत में तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम स्वयं को भी नहीं पहचान पाते। सच यही है, अहंकार तुम्हें सबसे आखिर में ही बताता है कि तुम गलत थे। इसलिए मैं कहता हूं, अंदर झांको और वह दर्पण देखो जो न दिखावा है न धोखा। जब रो तो किसी ऐसे के सामने रो जो आंसुओं की भाषा जानता हो। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता। बहुत से लोग तुम्हारे आंसुओं का तमाशा देखेंगे और उसे अपनी ताकत समझेंगे, लेकिन कुछ विरले ही ऐसे होंगे जो तुम्हारे मौन को भी समझ जाएंगे। उन्हीं के आगे अपना हृदय खोलो। बाकी के लिए मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। दुआ मांगना हो तो ऐसे हाथों से मांगो जिनमें स्वार्थ नहीं, समर्पण हो। मजबूरी में दी गई दुआ केवल शब्द होती है, उसमें वह ऊर्जा नहीं होती जो दिल से निकलती है, और यह ऊर्जा ही सृष्टि को हिला देती है। यही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अंततः मैं तुम्हें यही कहता हूं, खुश रहा करो। यह कोई सलाह नहीं, यह आत्मा की चिकित्सा है। आधे रोग तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे मन में बसते हैं। यदि मन हल्का हो तो शरीर स्वयं स्वस्थ होने लगता है। इसलिए मुस्कुराओ बिना किसी कारण के। और जब दुनिया तुम्हारी मुस्कान का कारण पूछे तो कहो, मैं जी रहा हूं, यही पर्याप्त है। दूर हो जाना कई बार खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। यदि किसी व्यक्ति या परिस्थिति में निरंतर संघर्ष या चोट मिल रही है तो अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए उससे दूर हो जाना ही सही होता है। कामयाब व्यक्ति की चमक सभी को दिखाई देती है, पर कोई यह नहीं जानता कि उसने कितने अंधेरे देखे हैं, कितनी रातें रोकर काटी हैं, कितने फैसले अकेले लिए हैं और कितनी बार वह टूटा फिर भी बिखरा नहीं। उसकी चमक उसके जख्मों से निकली रोशनी होती है। अगर तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो रास्ता बदलो, लेकिन अपने सिद्धांत मत तोड़ो। पेड़ भी पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। तुम्हारे मूल्य ही तुम्हारी असली पहचान है, उन्हें कभी मत छोड़ो। खुद को बर्बाद मत करो किसी ऐसे के लिए जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता। हमारी असली हार तब नहीं होती जब दुनिया हमें न पहचाने, बल्कि तब होती है जब हम खुद को भूल जाते हैं। आत्मविश्वास खोना, खुद से मुंह मोड़ लेना, यही सबसे गहरी पराजय है। मौत से पहले भी एक मौत होती है, जब कोई अपना, बहुत अपना अचानक पराया हो जाए। बिछड़ने का दर्द सिर्फ हृदय ही नहीं, आत्मा भी महसूस करती है। लेकिन उस पीड़ा को अपना अंत मत बनने दो, उसे अपने पुनर्जन्म की शुरुआत बनाओ। भरोसे में अंधे मत बनो। यह मत मानो कि जो पास है वह सच्चा है, क्योंकि कई बार पास खड़े लोग ही सबसे ज्यादा छलावा होते हैं। जो वास्तव में वफादार होते हैं वे हर किसी के लिए नहीं होते। वे कम बोलते हैं पर निभाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। चाहने वाले बहुत मिलेंगे हर मोड़ पर, हर रास्ते पर, लेकिन जो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो, जो हर मौसम में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही असली साथी होता है। और ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। उन्हें पहचानो, उन्हें खोने मत दो। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना। वे पानी की तरह होते हैं, जब उन्हें चोट पहुंचती है तो वे बिखरते नहीं, बह जाते हैं। और जब वे बह जाते हैं तब उनका वापस आना मुश्किल हो जाता है।
उनके मौन को उनकी सहनशीलता मत समझना, क्योंकि जब सहनशीलता टूटती है तब मुझे याद करना। मैं वही हूं जहां तुमने सबसे पहले खुद को अकेला महसूस किया था। मैं हर उस क्षण में उपस्थित हूं जहां तुमने चाहा कि कोई बस तुम्हें सुन ले, बिना किसी निर्णय के, बिना कोई उत्तर दिए। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा हर दर्द, हर मौन, हर प्रार्थना सब सुनी जा रही है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। शांति दूर नहीं, वह तुम्हारे बहुत पास है, तुम्हारे भीतर। जिंदगी के सफर में कभी भी कश्ती को बिना सोच समझकर मत चलाना, क्योंकि जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जीवन में कभी किसी से दिल की बात मत बताओ। जो इंसान दिल से बात नहीं करता, उसे अपनी भावनाओं को समझाना मुश्किल होता है। मिलकर रहना तो जरूरी है, लेकिन किसी के आगे दबकर नहीं। खुद को पहचाना और अपनी सोच को सही दिशा में रखा, तभी जीवन की राह सरल होती है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब भी निराश हो, याद रखना, क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता है। जीवन के रहस्यों को कभी किसी से मत साझा करो, क्योंकि ये कभी भारी मुसीबत बन सकते हैं। चमचों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम उनसे आगे बढ़ो, लेकिन कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे बेहतर करो। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, तो याद रखना, कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करेगा। तुम अपनी जिंदगी के तमाशे का हिस्सा नहीं होते, तमाशा तुम खुद बनाते हो। हमारी जिंदगी की दिशा हमारे हाथ में होती है, और जब हम अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान नहीं। यदि हल निकालना है तो पहले मुस्कुराना सीखो। क्या फर्क पड़ता है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है? जो हर मोड़ पर चलना जानता है, उसे कोई राह रोक नहीं सकती। कुछ पाकर हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन असली जीत उसकी होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है, स्वयं में खुश रहना और अपने अलावा किसी से उम्मीद न रखना। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधार वही सकता है जिसका दिल साफ हो और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। दुनिया में सबसे बुद्धिमान वही है जो सराहना दिल से करता है, हस्तक्षेप सोच समझकर करता है, और समीक्षा विवेक से करता है। अगर यह संभव ना हो तो मौन ही सबसे उत्तम उत्तर है। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस बातें खत्म हो जाती हैं। इसलिए अगर कोई रिश्ता तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो अहंकार को त्याग कर संवाद बनाए रखो, क्योंकि जो सही होता है वह वापस आ ही जाता है, और जो लौट कर नहीं आता वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मनुष्य अक्सर संबंधों की गहराई नहीं, अपना लाभ और हानि देखता है। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होता है, तब तक तुम्हारा आदर होता है। जैसे चाय में गिरी मक्खी चाय को बेकार बना देती है, लेकिन यदि वही मक्खी घी में गिरे तो उसे निकालकर घी फिर भी उपयोग में ले आता है। इसी तरह संबंधों की शुद्धता भी परिस्थितियों पर टिकी होती है, पर जो वास्तव में अपना होता है वह न लाभ देखता है न हानि, वह तुम्हें संपूर्णता में स्वीकार करता है, तुम्हारी अच्छाइयों और कमजोरियों सहित। सही निर्णय वही लेता है जिसने गलतियां की हों, क्योंकि अनुभव बिना ठोकर के नहीं आता, और जो अनुभव से बोलता है वह सीधे, स्पष्ट और सत्य बोलता है। जो लोग तुम्हारे स्पष्ट शब्दों से नाराज हो जाते हैं, वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं, वे केवल नाम के अपने थे। शायद तुम भीतर से और मजबूत हो रहे हो। अगर रास्ता सुंदर लगे तो ठहर कर सोचो कि मंजिल कहां है, लेकिन अगर मंजिल सुंदर है तो फिर रास्ता चाहे जैसे भी हो, चलते रहो। हर कांटा, हर पत्थर भी तुम्हें उस ओर ले जाएगा। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही, पर निश्चित मिलता है। समय की चाल भले धीमी हो, पर न्याय वह हमेशा करता है। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें दूसरों से छुपानी नहीं, खुद से छुपानी बंद करनी चाहिए। जो अपनी सीमाओं को जानता है वही उन्हें पार भी कर सकता है। आजकल दिल रोता है और चेहरा मुस्कुराता है। यह समय की सच्चाई है, और एक संकेत भी कि अब तुम परिपक्व हो गए हो। अब तुम जान गए हो कि हर भावना जतानी नहीं होती और हर पीड़ा बांटनी नहीं होती। अच्छे विचार तुम्हें ऊंचा उठाते हैं और बुरे विचार खींच कर नीचे ले आते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसा रखो जैसे मंदिर जहां केवल पवित्रता का वास हो। कुछ रिश्ते गीली लकड़ियों जैसे होते हैं, ना पूरी तरह जलते हैं ना बुझते हैं,
बस धुआं बनकर आंखों को जलाते रहते हैं। ऐसे रिश्तों से मोह नहीं, विवेक रखो। जब रिश्ता केवल बोझ बन जाए तो उसे ढोना नहीं, छोड़ना समझदारी होती है। जब तक जीवन है तब तक सीखना जरूरी है। अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। वही सिखाता है जो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। जो हर गिरावट में शिक्षा ढूंढ लेता है वही वास्तव में ऊपर उठता है। इसलिए उठो, जागो और चलते रहो, बिना रुके, बिना झुके। सत्य और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े शस्त्र हैं। और याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे समय पर, तुम्हारे रूप में। जब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कुछ समझ ना आए, जहां सब कुछ थमा हुआ लगे और भीतर एक बेचैनी सी होने लगे, तो उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होती है। जहां भावनाओं का सम्मान न हो वहां रिश्ता केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। कभी सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर तुम्हें सुकून न मिले तो कहना, क्योंकि असली आनंद केवल देने में है, पाने में नहीं। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे आवाज तक छीन लेते हैं। इसलिए जब कोई चुप हो जाए तो समझना कि उसका दर्द शब्दों से परे है। समय के साथ खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता उसे समय पीछे छोड़ देता है। जिनकी नजरों में तुम कुछ भी नहीं, उनकी नजरों में तुम भी व्यर्थ हो। अपने मूल्य को समझो और वहां ही अपना दिल लगाओ जहां तुम्हारी कद्र हो। जिंदगी में बड़े महंगे किरदार मिलते हैं। हर व्यक्ति का मूल्य समय के साथ बदल जाता है। जहां सच्ची कद्र मिली वहां दिल लगा दिया और फिर लोग कहते हैं कि इंसान बदल गया। अगर लोग तुम्हें कम सम्मान दे रहे हैं तो इसका कारण यह नहीं कि तुम कम योग्य हो, बल्कि यह कि तुम्हारे पास धन कम है, क्योंकि यह संसार अब सच्चाई से अधिक संपत्ति की पूजा करता है। कुछ लोग हमें बार बार दुख देते हैं, फिर भी हम उनके साथ बात करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम में दर्द सहना भी हमें स्वाभाविक लगने लगता है। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों द्वारा ठुकराए गए होते हैं, वे भीतर से कठोर हो जाते हैं, भावनाओं से भी और शब्दों से भी। लेकिन याद रखना, कठोरता केवल एक ढाल है, भीतर उनका दिल भी उतना ही टूटा हुआ होता है। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। अपने मूल्य को पहचानो, आत्मसम्मान को बनाकर रखो और केवल उन्हीं रिश्तों को सहेजो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करें। तलाश पहले दुनिया की थी, अब खुद की है। पहले लोग समझ में नहीं आते थे, अब खुद से सवाल करने लगे हैं। यह परिवर्तन, यह जागृति जीवन का सबसे कीमती मोड़ है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तभी सच्चा ज्ञान मिलता है। और रिश्तों से मतलबी उम्मीदें मत रखो, बस जियो सच्चाई के साथ, शांति के साथ और आत्मा की गहराई से, क्योंकि वही जीवन जो भीतर से साफ हो वही बाहर रोशन होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन प्रश्नों में उलझकर तुम अपनी शांति को खो देते हो। जितना इनसे दूर रहोगे उतना ही अपने भीतर सुकून पाएंगे। जीवन में सबका अपना तरीका होता है, अपना समय और अपना सफर। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो जवाब मत दो, बस चुप रहो। खामोशी एक ऐसा शस्त्र है जो वक्त के साथ गूंजता है और उसका असर शब्दों से कहीं अधिक होता है। गुस्से की एक दोपहर बरसों के रिश्तों को जला सकती है। इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि कभी कभी एक शब्द भी उस पुल को गिरा देता है जिस पर भरोसे की नींव रखी गई थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।